और यहाँ के चिराग पासवान जो माननीय सांसद हैं वह देहरादून घूम रहे हैं, तो हमें लगता है कि आने वाले चुनाव में उनको जवाब देना होगा और जनता भी उनको उसी भाषा में जवाब देगा। स्थानीय जनप्रतिनिधि सिर्फ वोट के समय आते हैं, तो वोट के दौरान ही उनसे सवाल पूछा जाएगा कि गढ़ी डैम जब बिक रहा था तो आप कहाँ सोए हुए थे। सांसद हैं जो कहते हैं कि हम बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा देते हैं, तो बिहार के किसान जब फर्स्ट नहीं होगा तो बिहार कैसे फर्स्ट होगा। नमस्कार, अपना जमुई चैनल देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। देखिए, अभी मौजूद हैं जमुई के कचहरी चौक स्थित बाबा भीमराव अंबेडकर जी के प्रतिमा स्थल पे। यहाँ जो है गढ़ी इलाके के किसानों द्वारा 2 तारीख से जो है धरना दिया जा रहा है और लगातार वो लोग 2 तारीख से आज तक धरना पे बैठे हुए हैं। तो किस मुद्दे को लेकर ये लोग धरना पे बैठे हैं, आइए हम सीधे जुड़ते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम बाबू साहब सिंह हुआ। पहले तो आपके इस चैनल को और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस आंदोलन को कवर करने के लिए आप इस यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। क्या मामला है? यहाँ देख रहे हैं कि लगातार 5 दिन से धरना चल रहा है। 1985 के दौर में यहाँ पर एक अपर क्यूल जलाशय का निर्माण हुआ था, जिसमें 456 किसानों ने अपने 3040 एकड़ ज़मीन डैम बनाने में दिए थे। लेकिन आज तक 4 दशक गुजर जाने के बाद भी आज तक 456 किसानों को मुआवजा नहीं दिया गया है। आज हम देख रहे हैं कि जो जलाशय सार्वजनिक जलाशय है, जिसको किसानों ने अपनी ज़मीन देकर बनवाया था, आज उस जलाशय को किसी निजी ठेकेदार के हाथों में बेच रहा है। किस जलाशय को निजी ठेकेदार के हाथों में बेच रहा है? अपर क्यूल जलाशय जो गढ़ी डैम के नाम से जाना जाता है, उस जलाशय को यहाँ के मत्स्य विभाग के द्वारा वहाँ के एक निजी ठेकेदार को वो बेचा जा रहा है, उनके हाथों में बेचा जा रहा है। तो इससे मतलब ये बताइए कि 4 दशक गुजर गए और किसान बता रहे हैं जैसा कि उनको मुआवजा नहीं मिला, तो 4 दशक से क्या कर रहे थे किसान? किसान लगातार अपने सवाल को लेकर, विस्थापित अपने मुआवजे के सवाल को लेकर, पुनर्वास के सवाल को लेकर लगातार कार्यालय का चक्कर काटते रहे। हमेशा आते थे जाते थे, किसान को बरगला करके यह विभाग रखा और आज 4 दशक गुजर गया है। तो ये बताइए कि अभी जो निजी हाथों में दिया गया है गढ़ी डैम को, तो उससे किसानों को क्या नुकसान? किसानों को इससे ये नुकसान है कि अभी हजारों परिवार का जो जीविका उस गढ़ी जलाशय से चलता था, मछली मार करके अपना जीवन यापन चलाते थे, रोजी रोटी चलता था। आज हम देख रहे हैं कि उसको किसी खास निजी हाथों में बेचने के बाद वहाँ पर हजारों किसानों का आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई है, उसमें बेरोजगारी बढ़ रही है, लोगों का जो जीवन यापन का साधन था वह खत्म हो रहा है। इससे एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो रहा है। तो मतलब आप आज यहाँ पे धरना पे बैठे हैं सिर्फ और सिर्फ गढ़ी जलाशय को लेकर ही, या और कोई मुद्दा है? हम यहाँ इस धरना पर जो बैठे हैं वो 4 सवाल है, मेरी 4 सूत्रीय मांग है। पहला तो है विस्थापित 456 परिवारों को मुआवजा दिया जाए। दूसरा है कि गढ़ी डैम का जो मछली टेंडर किया गया है उसे तत्काल रद्द किया जाए, स्थगित किया जाए। तीसरा जो डिमांड है वो है कि गढ़ी के आसपास, गढ़ी हो, रेपावेल हो, अड़खार हो, देवलाटाण हो, लूसीटाण हो, ये जो गांव है वहाँ पर लिफ्ट के द्वारा पानी की बंदोबस्त किया जाए। और चौथा जो डिमांड है वह लूसीटाण गांव का है, जहां आज तक आज़ादी के 70 साल बाद भी आज न सड़क है, न पानी है, न बिजली है। ये 4 सूत्री मांग को लेकर यहाँ पर हम बैठे हैं। लूसीटाण गांव में आज तक सड़क नहीं पहुँचा है? आज तक सड़क नहीं पहुँचा है। किस विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है? वो सिकंदरा विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है, खैरा ब्लॉक में पड़ता है। तो इसकी गुहार कहाँ कहाँ लगाए थे आप लोग? इसकी गुहार लगातार यहाँ के जिला प्रशासन से बार बार ये कहा जा रहा है, यहाँ तक कि आज 4 दशक गुजर जाने के बाद उनको अगर मुआवजा नहीं मिला, सड़क नहीं मिला, पानी की व्यवस्था नहीं हुई, बिजली की व्यवस्था नहीं हुई, ये तो लगातार दौड़ रहे हैं, कार्यालय का चक्कर काट रहे हैं और कार्यालय में बैठे हुए पदाधिकारी वो तानाशाह के रूप में बैठे हुए हैं। अच्छा, तो ये बताइए कि इस धरना में किन किन दलों का सहयोग जो है आप लोग को मिल रहा है? यहाँ पर सबसे पहले तो जो जमुई के आम आवाम हैं, जो किसान हैं, जो मजदूर हैं, जो खेतिहर मजदूर हैं, उन तमाम लोगों का समर्थन इस आंदोलन में मिल रहा है। उसके साथ साथ हम कल देखे कि यहाँ पर आदिवासी संघर्ष मोर्चा के लोग भी आए और इस आंदोलन का समर्थन किए। अखिल भारतीय किसान महासभा का समर्थन है और कल ही कांग्रेस पार्टी के तमाम लीडर आकर के इस धरना का समर्थन किए। अच्छा, तो ये बताइए कि स्थानीय
सांसद, विधायक या किस जनप्रतिनिधियों तक ये आवाज़ कभी पहुंचा है आप लोग? लगातार इस आवाज को पहुंचाया जा रहा है। आज अगर धरना हो रहा है तो आपके माध्यम से ये भी आवाज यहाँ के सांसद, यहाँ के विधायक, यहाँ के तमाम पदाधिकारी, सारे लोगों के पास ये जा रहा है। 4 दिनों से आज 5वां दिन है अनिश्चितकालीन धरना का, और डेली ये सवाल उठाया जा रहा है कि 4 सूत्रीय मांग पर तत्काल हल निकाले जिला प्रशासन। तो जिला प्रशासन से तो वार्ता भी हुई थी आप लोगों की? जिला प्रशासन अभी तक टाल मटोल किया जा रहा है। जिस लगता है उनको कि जिस तरह 4 दशक किसानों को बरगलाया गया है, अभी भी किसानों को बरगलाने की स्थिति में है। लेकिन ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक कि हमारी मांग पूरा नहीं हो जाए। तो आप देख सकते हैं कड़ाके की ठंड में जो है 5 दिन से ये लोग जो है यहाँ पे धरना दे रहे हैं और अपनी बात को जो है रख रहे थे। हालांकि और भी कुछ है यहाँ पे किसान, इनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ मोहम्मद यूनुस। क्या परेशानी है? परेशानी यही है कि हम लोग का ज़मीन 85 से लिया गया और उसमें से 3040 एकड़ ज़मीन गई और वो ज़मीन का आज तक मुआवजा नहीं मिला। और उसका ज़मीन का आज तक हम लोग किसानों ने रसीद कटवा रहे हैं और टैक्स हम सरकार को दे रहे हैं। और उसमें अभी तक हर जगह से पानी जब से बना तब से मान लीजिए हर गांव, हर जगह के पानी जाता है। लेकिन आज हम लोग देवला टाँड़ या नीमा टाँड़ या गढ़ी हड़खार पंचायत का जो लिफ्ट के द्वारा हम लोग को पानी का नसीब नहीं है। और इसीलिए हम आंदोलन कर रहे हैं कि और कह रहे हैं कि हम लोग को पानी चाहिए। जब हम लोग का ज़मीन चला गया, घर चला गया और कुछ चला गया और कोई सुविधा नहीं है, तो इसलिए हम लोग को पानी चाहिए और पानी दिया जाए। तो एक सवाल ये है। दूसरा सवाल ये है कि लोग वहाँ का जब से घर और मकान जैसे उजड़ गया था तो मछली लोग मार के खा रहे थे और उसी में से गुजर बसर कर रहे थे। अभी तक वो निजी हाथ में दे दिया तो हमको धमकाया जा रहा है, लोग को भगाया जा रहा है। और उसके चलते हम लोग यहाँ आज 5 दिन से यहाँ धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। ऐसा कुछ ठीक है। अब अंत में एक सवाल है, सरकार से क्या मांग कीजिएगा? सरकार से हमारा मांग है कि विस्थापित परिवारों को मुआवजा दिया जाए, गढ़ी जलाशय का जो मछली टेंडर है उसे रद्द किया जाए, लिफ्ट के द्वारा किसानों को पानी की व्यवस्था किया जाए और लूसी टाँड़ गाँव को मेन सड़क से जोड़ा जाए, वहाँ पर शिक्षा, स्वास्थ्य की व्यवस्था किया जाए, बिजली की व्यवस्था किया जाए। ये हमारी मांग है सरकार से। अच्छा, आपके पीछे जो तख्ती लेके खड़े हैं ये लोग खुद चल के आए हैं या भाड़ा पे लाए हैं? ये सारे लोग अपने से चल के आए हैं। सारे लोग किसान हैं, सारे लोग मछली मारने वाले लोग हैं जिनका रोजगार छिन गया, वो लोग हैं। यहाँ कोई भाड़े के लोग नहीं है। सारे लोग अपने अधिकार के लिए कर यहाँ पर आए हैं, अपने पैरों पर चल कर आए हैं। इनको ना बुलाया गया है, ना लाया गया है। इनका जो सवाल है वो उनको वहाँ से यहाँ खींच कर लाया है। तो ये बताइए, भाकपा माले भी अभी सरकार में हिस्से में है, हिस्सेदारी है, तो सत्ता में रहते हुए हम जनता ने जो हमको वोट दिया है या जो कर रहे हैं कि भाकपा माले भी उनके हिस्सेदार हैं सरकार के। भाकपा माले का दायित्व है, काम है जो आज हम कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जनता का जो सवाल है वो सड़क से लेकर सदन तक उठा रहे हैं। आज अगर यह आंदोलन इस ऐतिहासिक अंबेडकर चौक पर चल रहा है तो आने वाले दिन में विधानसभा में भी आवाज़ गूंजेगा, ये आपको भरोसा हम देते हैं। क्या लगता है आने वाले समय में कुछ महीने बाद लोकसभा चुनाव है और चुनाव से पहले इस तरह का धरना प्रदर्शन करने का क्या? लोकसभा चुनाव हम देख रहे हैं कि आज देश के तमाम जो सार्वजनिक संपत्ति है, चाहे वह रेल हो, चाहे वेल हो, चाहे एयरपोर्ट हो, इस देश के जो BSNL था, यहाँ के जो बड़े बड़े सार्वजनिक संस्थाएं था, उन तमाम सार्वजनिक संस्थाओं को जो कौड़ी के भाव में बेचने पर मोदी सरकार आमदा है। आज हम देख रहे हैं कि उसकी परछाई हमारे गढ़ी डैम पर भी नजर आ रहा है जो निजीकरण हाथों में जा रहा है। आने वाले दिन में यहाँ के सांसद को यह जवाब देना होगा कि जब गढ़ी डैम बिक रहा था तो आप कहाँ पर घूम रहे थे, और ये किसान आने वाले दिन में उनसे जवाब मांगेगा और उनसे जवाब लेकर रहेगा। अच्छा, तो ये बताइए कि ये आंदोलन आगे चल के किस रूप तक जाएगा, किस हद तक जाएगा? देखिए, आज तो अनिश्चितकालीन धरना का 5वां दिन है और 4 सूत्री जो मांग है उस मांग को जब तक माना नहीं जाएगा तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। आज हम लोग यहाँ के मत्स्य पदाधिकारी का पुतला दहन किए हैं, यहाँ के सिंचाई विभाग के कार्यपालक अभियंता का पुतला दहन किया है। हमारी पार्टी इसको सड़क से लेकर सदन तक इस आंदोलन को लड़ेगी और जीत दिलाएगी।
तो मतलब क्या लगता है ये सब आंदोलन का जो रूपरेखा देख रहे हैं, इसको देखकर मतलब स्थानीय जनप्रतिनिधि जो अभी हैं, इनका कितना सहयोग प्राप्त हो रहा है? स्थानीय जनप्रतिनिधि सिर्फ वोट के समय आते हैं, तो वोट के दौरान ही उनसे सवाल पूछा जाएगा कि गढ़ी डैम जब बिक रहा था तो आप कहाँ सोए हुए थे, गढ़ी के विस्थापितों को न्याय नहीं मिल रहा था तो आप कहाँ सोए हुए थे। यहाँ दलित के नाम पर जो यहाँ के सांसद हैं जो कहते हैं कि हम बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा देते हैं, तो बिहार के किसान जब फर्स्ट नहीं होगा तो बिहार कैसे फर्स्ट होगा। आज यहाँ के सैकड़ों किसान विस्थापित हैं, आज सैकड़ों किसान न्याय मांग रहे हैं, और यहाँ के चिराग पासवान जो माननीय सांसद हैं वह देहरादून घूम रहे हैं। तो हमें लगता है कि आने वाले चुनाव में उनको जवाब देना होगा, और जनता भी उनको उसी भाषा में जवाब देगा कि आप घूमने वाले हैं, इसलिए आप यहाँ से घूम कर ही चले जाइए। ये जवाब जरूर मिलेगा आने वाले लोकसभा चुनाव में। तो चलिए, यहाँ बता रहे थे ये लोग अपनी बात रख रहे थे। बाकी हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।